छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव। लोग कह रहे हैं वो तो नचनिया बचनिया है, वो तो पढ़े लिखे अगर खेसारी लाल यादव नचनिया है तो लहंगा रिमोट से उठाने वाला रवि किशन कौन है? पवन सिंह कौन है? निरहू कौन है? सीमा सिंह कौन है? कंगना रनौत कौन है? केवल खेसारी लाल को टारगेट कर रहे हैं आप लोग। अकेला है तो उसको टारगेट कर रहे ये हैं। भी कहा जा रहा है कि वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो विकास कैसे करेगा? और लोग कितना पढ़े लिखे हैं थोड़ा बता दे लोग आके लाइव में। हैप्पी डेविड बोलते हैं उप मुख्यमंत्री, हैप्पी डेविड को हैप्पी डेविड बोल रहे हैं। जब उप मुख्यमंत्री ऐसा बोलता है तो सोच लीजिए उनका सेवक कैसे होगा लोग। अच्छा, आप एक चीज ईमानदारी से बताइए कि बिहार में सही में शिक्षा का जो व्यवस्था, बिल्कुल व्यवस्था बढ़िया है, नो डाउट। बहुत ऐसे कोर्स हैं जो कि बिहार में होता ही नहीं है। अरे भाई साहब, जो कोर्स बिहार में, मान लीजिए एक सेकेंड, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोर्स है, जो कैम्ब्रिज में कोर्स है, उसको यहाँ पे हिंदुस्तान में उसकी जरूरत नहीं है, तो हम काहे कराएंगे झूठों का टाइम वेस्ट। 2 बजे दिन के बाद किसी की बेटी बहन नहीं निकलती थी, देखा हुआ है। किसी की बेटी बहन नहीं निकलती थी। आज निर्धड़क हमारी गांव की पूरा टाउन की बेटी बहन घूम सकती है। अभी भी तो रेप हो रहा है। औकात नहीं है ताक देने का। अभी भी तो रेप हो रहा है, अभी भी तो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है। बचेगा नहीं वो। आईएएस का रेप नहीं ना हो रहा है, आईएएस की वाइफ को रेप नहीं। सरकार इतना इज्जत दे रहा है कि वो जेल में पोसा रहा है। जेल इज्जत कर रहा है सरकार, जेल में बैठा के खिला रहा है। एनकाउंटर कर देना चाहिए, एकदम एनकाउंटर कर देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम साहेब गुप्ता है और अभी हम छपरा में हैं। छपरा के कचहरी जो रेलवे स्टेशन है, उसी रेलवे स्टेशन पे। क्या नाम हुआ भैया? कुमार भार्गव। किसकी सरकार चाहते हैं? देखिए अभी सरकार तो किसी की भी आए, लेकिन हम छपरा में निर्दलीय प्रत्याशी को जीतता हुआ देखना चाहते हैं। किसको किसको? क्या है कि पार्टी में से जो भी प्रत्याशी है, आरजेडी के हो चाहे भाजपा के हो, दोनों बेकार हैं। सरकार किसकी चाहते हैं? एनडीए की कि तेजस्वी यादव की बिहार में? जो युवाओं के रोजगार के बात करे, युवाओं को रोजगार दे भैया। बिहार हमारा सुरक्षित हाथों में रहे, अफसरशाही ना हो, लोगों को कोई दिक्कत ना हो, वैसे ही सरकार चाहिए। अब वो आरजेडी की लाए या एनडीए की, ये तो जनता जनार्दन कुमार तो 20 साल से ही, तो आपको कहते हैं सुशासन की अरे सरकार तो सुशासन की सरकार है तो भैया कितना फैक्ट्री लग गया है बिहार में। है। कैमरा में आज बोल रहा है लोग कि घोषणा पत्र में कि जिला जिला फैक्ट्री देंगे। 20 साल से क्या कर रहे हैं? 20 साल से अब क्या कर रहे हैं? 20 साल से एक वो फैक्ट्री दिए हैं आप सारण जिला में कहीं? कि आज मन लुभावना प्रयास कर रहे हैं कि जिला जिला फैक्ट्री दे देंगे। इसके पहले 20 साल से क्या कर रहे हैं? तो बैठ के ताली बजा रहा था लोग। बिजली तो फ्री कर दी है। अब बिजली फ्री कर दिया वो अलग बात है, हमको नहीं चाहिए फ्री में, ले जाइए अपने वापस। हमको रोजगार दीजिए। 10,000 रुपया भी दे रहे हैं महिला। अरे चुनाव का पहले कह दे रहे थे, उसका पहले देते। हाँ। महीने में दीजिए महिलाओं को। चुनाव के कुछ चंद दिन पहले दे रहे हैं 10,000 रुपया, ताकि वोट दे दे महिला, हम लोग को वोट दे दे। अच्छा, एक चीज बड़ा, तेजस्वी यादव कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो दारू खुल जाएगा। दारू खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? देखते तेजस्वी यादव का ये मैंने नहीं सुना है कि जन सुराग दारू खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? आप सही निर्णय मानते हैं कि बिहार में दारू बंद है? देखिए खुले तो व्यवस्था पूर्ण तरीके से खुले, और नहीं तो बंद हो तो उसको भी पूर्ण तरीके से बंद हो। जैसे कि बंदी के नाम पर घर घर होम डिलीवरी हो रहा है, सबको ज्ञात है, ठीक है? तो वैसा बंदी बिहार को नहीं चाहिए। अभी तो लोग कहता है कि 200 का शराब 800 में मिलता है। भैया हम तो बोल दिए होम डिलीवरी घर घर मिल रहा है, जो रेट से 50-100 रुपया ज्यादा मिल रहा है बस। तो छपरा में मिलता है कि कि नहीं? लोगों को दुकान पे जाना पड़ता था, अब है कि दुकान स्वयं घर पे आ जाता है। अच्छा, जो छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव। लोग कह रहे हैं वो तो नचनिया बचनिया है, वो तो पढ़े लिखे अगर खेसारी लाल यादव नचनिया है तो लहंगा रिमोट से उठाने वाला रवि किशन कौन है? पवन सिंह कौन है? निरहू कौन है? सीमा सिंह कौन है? कंगना रनौत कौन है? केवल खेसारी लाल को टारगेट कर रहे हैं आप लोग। अकेला है तो उसको टारगेट कर रहे ये हैं। भी कहा जा रहा है कि वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो विकास कैसे करेगा? और लोग कितना पढ़े लिखे हैं थोड़ा बता दे लोग आके लाइव में। हैप्पी डेविड बोलते हैं उप मुख्यमंत्री, हैप्पी डेविड को हैप्पी डेविड बोल रहे हैं। जब उप मुख्यमंत्री ऐसा बोलता है तो सोच लीजिए उनका सेवक कैसे होगा लोग। मतलब आप चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बन जाए? देखिए मेरे चाहने से किसी का सरकार नहीं बनेगा। आपके समर्थन देने से ही बनेगा। ठीक है, समर्थन रहेगा तो बोले नहीं। जो बिहार के रोजगार के, युवाओं के रोजगार के बारे में बात करेगा, जो सुरक्षा के बारे में बात करेगा, जो हम लोगों को पलायन से रोकेगा। तेजस्वी यादव ये भी बोले हैं कि हमारी सरकार आएगी तो घर घर में सरकारी नौकरी देंगे। तो तेजस्वी यादव ने बोला है घोषणा पत्र में, तो भाजपा भी ने बोला है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे। आज ही नरेंद्र मोदी बोले हैं पटना में। वो तो बोल रहे हैं कि जिला जिला फैक्ट्री देंगे।
अरे 20 साल से आपका सरकार है ना भैया, प्रश्न किससे पूछा जाता है? जो सत्ता में रहता है। सत्ता में आप 20 साल से हैं तो आप कितने रोजगार दे चुके हैं, कितने फैक्ट्री दे चुके हैं बिहार को? आज 20 साल बाद याद पड़ा, जब देखा है कि चुनावी माहौल लोगों का थोड़ा माहौल खराब चल रहा है तो लुभावना पत्र जारी किए ये हैं। कहा जाता है कि पहले जंगल रास्ता, खून खराबा ज्यादा होता था, किडनैपिंग ज्यादा होता था, अब नहीं होता है। भैया अब अफसरों का राज है। पहले रात में खून खराब होता था, अब दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। आपने देखा होगा कुछ दिन मोकामा पहले में। मोकामा में छोड़िए ना, दुरौंदा में देखा गया ऐसा ही को गला काट के फेंक दिया गया था रोड पे। तो अब तो पुलिस ही सुरक्षित नहीं था, जनता का तो आराम भरोसे है वो। तो आप तेजस्वी यादव का मतलब ऐसा कैमरा पे तो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं। भैया युवा है, हम युवा को चाहेंगे कि सत्ता में आए भैया। जो बुजुर्ग लोग हैं अब जाए लोग अपने अपने मठ पर मठ ज्वाइन करे, क्या जरूरत है रहने का? अच्छा, यहाँ से छपरा से किसको जिताएंगे, किसको राखी गुप्ता को, राखी गुप्ता को। निर्दलीय? बिल्कुल भैया, जिसने समाज सेवा किया, जिसने समाज के लोगों अच्छा, मैंने सुना वो मेयर भी रही है। 6 महीना मेयर रही है। हाँ। कुछ मैटर था जिसके कारण उनको हटा दिया गया, और उस लगातार विगत 5-6 साल से जनता के बीच में रहे, जनता का सुख दुख को उन्होंने झेला है, साथ में खड़ा होकर उसका समाधान किया है भैया। तो हमको वैसा ही प्रत्याशी चाहिए जो हमारे दुख सुख दुख में हमारे साथ खड़ा हो। चलिए, और लोग हैं, और लोग से पूछने की कोशिश करते हैं कि उन लोग, आपका क्या नाम है भैया? भाई, आप पढ़ा लिखा लोग नहीं बोलेगा, क्या बात, चल दिए, क्या नाम है भैया? मेरा गोपाल कुमार यादव पड़ेगा। इधर देख के बोल दीजिए, पढ़े लिखे नहीं है, डर रहे हैं, मतलब छपरा में डर रहे हैं। डरेंगे हैं? हम काहे के लिए डर रहे हैं? इधर इधर बोलिए कि किसकी सरकार, किसको वोट देंगे? हम लंटेन पर देंगे खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव का है? का है का है? हम खेसारी यादव हम जानते हैं कि वो एथी करेंगे। अच्छा, चाचा चाचा बोलेंगे। ये क्या चाचा है, क्या नाम है चाचा? ब्रजेश सिंह। आप किसको चाहते हैं? हम लोग भाई बचपन में जो इस सारण जिला में मेहनत किए हैं, यहाँ से पटना जाने में हम लोग का यहाँ ही खुल जाता था, इतना बड़ा बड़ा कैसे? रोडे नहीं था तो ये कैसे फूल जाता था? अरे यार, उस गरीब अभी मैंने अपना देश आगे विकास किया है, काम किया है। देश के खिलाफ हम लोग कभी नहीं बोल सकते हैं। धरती माता हम लोग का माता है। तो जब हम लोग यहाँ से पटना जाते थे तो हम लोग का ये सब फूल जाता था, इतना बड़ा बड़ा हो जाता था। उस दिन से तो परिस्थिति अच्छा है कि नहीं है? 2 बजे दिन के बाद किसी की बेटी बहन नहीं निकलती थी, देखा हुआ है। किसी की बेटी बहन नहीं निकलती थी। आज निधड़क हमारी गांव की, पूरा टाउन की बेटी बहन घूम सकती है। अभी भी तो रेप हो रहा औकात है। नहीं है ताक देने का। अभी भी तो रेप हो रहा है, अभी भी तो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होता है। बचेगा नहीं वो। आईएएस का रेप नहीं ना हो रहा है, आईएएस की वाइफ को रेप नहीं। सरकार इतना इज्जत दे रहा है कि जेल में पोसा रहा है, जेल इज्जत कर रहा है सरकार, जेल में बैठा के खिला रहा है। एनकाउंटर कर देना चाहिए। एकदम एनकाउंटर कर देना चाहिए। अच्छा, कहा जाता है कि 20 साल से जंगल राज था। अब आपको लगता है, नीतीश कुमार कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। वो नीतीश कुमार या हम लालू यादव का किसी का शिकायत नहीं कर रहे हैं। हमको शिकायत करने का मौका नहीं है। हमारा कहना है कि 24 घंटा निधड़क कोई भी अपने रूम से घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है। किसी का दरवाजा खुला हो, एगो सामान नहीं उठना चाहिए। छपरा में किसको चाहते हैं? खेसारी लाल हैं एक तरफ, बड़ा पॉपुलर ना हम है। खेसारी लाल के खिलाफ कर सकते हैं, ना हम किसी का खिलाफ कर सकते हैं। उसका सही रास्ता जनता। हाँ, आप भी जनता ही, आप किसका समर्थन कर रहे हैं, किसको वोट देंगे? जो इस देश का सुरक्षा करेगा उसके साथ हम लोग हैं। यहाँ का सुरक्षा कौन करेगा? कहाँ का? जहाँ आप हैं, छपरा का कौन करेगा? सारण का कौन करेगा? सारण जिला का जनता अपने आप समझ जाएगा कि क्या करना है। विधायक किसको बनाना चाहते हैं आप? विधायक जिसके मस्तक पर लिखा होगा उसको बनाया जाएगा। वोट किसको दीजिएगा? वोट किसको दीजिएगा? हम भाई फाइनल भाजपा हैं। बुरा मत वही पूछ मानिएगा। रहे थे कि किसको वोट दीजिएगा, भाजपा वाले? जनता को जहां देना होगा वो दे। हम किसी पर दबाव नहीं दे सकते हैं। हाँ, आप भाजपा को दीजिए। हाँ, हम भाजपा हैं फाइनल। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग, आपका नाम क्या है? जय किशोर सिंह। आप किसकी सरकार चाहते हैं? इधर 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 देख के बोलिएगा तो। बीजेपी। बीजेपी। आप भी बीजेपी? आपका नाम क्या है? अमर सिंह। अच्छा, आप इनके दोस्त हैं? साथ में रहते हैं, बहुत लोग हैं। आप भी बीजेपी? सब लोग जहाँ हैं सब कोई बीजेपी?
सरकार बीजेपी की हो चाहे राजद की हो, मेन मुद्दा है कि आप छपरा के विकास, छपरा में विकास होना चाहिए, छपरा के विकास होना चाहिए, ठीक है। छपरा में भी मेट्रो चलना चाहिए। नहीं, मेट्रो नहीं चलाइए, फिलहाल छपरा का विकास कर दीजिए, उतना काफी है ना। पहले विकास की यहाँ बात हो रही है, छपरा जो क्षेत्र है आप उसका विकास कैसे कर रहे हैं, हम लोग को उससे मतलब है। और रही बात बीजेपी और राजद की, तो बिल्कुल बीजेपी का विकास बीजेपी ने अभी तक विकास करते आया है और आगे भी वही करेगा। 20 साल जो लोग कह रहे हैं आरजेडी वाले आ जाएंगे तो विकास नहीं होगा, रुक जाएगा क्या? आरजेडी के आने से मतलब नहीं है। हमने जो देखा है, हम लोग आप भी देख रहे हैं कि 15 साल पहले की जो स्थिति थी और अभी की स्थिति में क्या अंतर है। अभी भी तो दिन दहाड़े किसी को गोली मार दिया जा रहा है, मोकामा में ही देख लीजिए, कहीं देख लीजिए। क्राइम कहाँ नहीं होता है, जरा पूरा वर्ल्ड में जरा बता दीजिए कौन सा ऐसा जगह है जहाँ क्राइम नहीं है। रेशियो मायने रखता है कि रेशियो कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, ठीक है। आप अमेरिका चले जाइए, वहाँ क्राइम नहीं होता है। कौन सा ऐसा वर्ल्ड में जगह जहाँ क्राइम नहीं होता है। बात होती है रेशियो की, कि रेशियो पहले 200 होता था, अब 100 होता है, 150 होता है। वो सब जगह होता है। ये छपरा की बात नहीं, बिहार की बात नहीं है, यूपी की बात नहीं है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात है। हम तो बोल तो रहे हैं आपसे कि रेशियो। तो यहाँ से खेसारी लाल यादव हार रहे हैं। अब हार रहे हैं जीत रहे हैं, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा ना कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। लोग कह रहे हैं नचनिया को टिकट दे दिए हैं। गजब स्थिति है। नचनिया को टिकट से क्या मतलब है, नचनिया से क्या, नचनिया इंसान नहीं है, बिल्कुल है। पढ़ा लिखा भी नहीं है, लोग कह रहे हैं। देखिए पॉलिटिक्स जो है ना, वो ऐसा एक नौकरी है ना जिसमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अनपढ़ आदमी भी चला आप कैसे भी उस पॉलिटिक्स, अगर आपके पास ब्रेन है तो पॉलिटिक्स कर सकते हैं। मेरे साथ खेसारी लाल यादव का कहना है कि पॉलिटिक्स जो है वो अनुभव का चीज़ है, पढ़ाई लिखाई का चीज़ नहीं है। तो उनका अनुभव रहा है म्यूजिक में, फिल्म बनाने वही तो आपसे कह रहे हैं हम आपसे, सुनिए मेरी बात तो पहले सुन लीजिए। पॉलिटिक्स में पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, पॉलिटिक्स में अनुभव की जरूरत होती है। आपके पास अनुभव है तो आप अच्छे नेता हैं, और आपके पास अनुभव नहीं है तो आप नेता नहीं हो। खेसारी लाल, मुझे नहीं लगता है कि उनके पास अनुभव है पॉलिटिक्स का। उनके पास फिल्म लाइन का अनुभव है, उसमें बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रवि किशन का भी तो फिल्म में अनुभव था, पवन सिंह का भी है, कंगना रनौत का भी था। ये लोग क्यों आ जाते हैं पॉलिटिक्स में, कारण क्या है? पॉलिटिक्स में तो आप नहीं आ सकते हैं, तो लोकतंत्र है, ये नहीं आ सकते हैं। कोई भी आ सकता है पॉलिटिक्स में। बेचारा दुकान पर बैठा हुआ है, नमकीन बेच रहा है, वो भी पॉलिटिक्स में आ सकता है। लोकतंत्र की खूबसूरती है, आप भी खड़े हो सकते हैं। तो आपका नाम क्या है? अमर सिंह। क्या? अमर सिंह। खाना वाना नहीं खाएं क्या? तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम सब पार्टी में हैं, जो पार्टी आया, हम कोई पार्टी में नहीं है। अच्छा, एक यहाँ की जो है निर्दलीय जो मेयर है, चूंकि उनकी बड़ा चर्चा है। कुछ नहीं चर्चा, सब बकवास है। सब बकवास है। कह रहे मेयर थी तो बड़ा विकास किया। कुछ नहीं, हम लोग तो देखबे नहीं किया, खाली एगो लाइट तो देखे। बताते हैं तो 1 महीना में हुआ 1,25,00,000 का सफाई, और सेकंड महीना हुआ 1,75,00,000। कितना घोटाला निकलेगा ये तो समय बताएगा। घोटाला किए हैं और हट भी गई, सुनने में आया। वो जेल भी जाएंगी। जेल भी जाएंगे। हाँ, तो विधायक बन रही हैं। वो कहाँ से बच जाएगी, समय का वेट कीजिए ना। अच्छा एक बता, आज से 20 साल पहले लालू यादव पुलिस लाइन में हम थे, वहाँ पे सुन रहे थे साइड में, तो पता लगा कि वो कह रहे थे कि रे भाई राजू भाई लोग, वो परसों वोट है, उधर परोरा दूध बेचे मत लो, उधर घरे रह के वोट दिवे, मैं जिंदगी में परोरा दूध लोग बेचे, लेकिन वोट मन दे। उस समय स्थिति बदला गया, चेंज होते गया। देखिए कितना विकास हुआ, इस बात को समझना चाहिए। आज लोग कुछ कह दे, ये है 15 कोई नहीं। आज मीडिया सुरक्षित था पहले, पर 20 साल पहले अभी भी तो हत्या हो रही है। मीडिया का तो मीडिया हत्या हो गई, लेकिन रेशियो तो कम हुआ ना। मीडिया भी हत्या हो रहा है, मीडिया लेकिन रेशियो कितना कम है। यानी पहले जनसंख्या कम थी, अब ज्यादा हो गया, उसके हिसाब से कम हो रहा है। तो पहले तो आईएएस की वाइफ को तो रेप नहीं ना हो रहा था। पहले तो आईएएस की वाइफ को रेप किया है, उनकी भतीजी को रेप किया गया था, दरोगा। हाँ, लेकिन रेशियो कितना कम है। पहले तो एसपी के ऊपर गोली चल जाता था, अब तो ऐसा बात नहीं कि डीएम को हत्या की गया, डीएम को रेप कर दिया जा रहा है। तब चलिए, अपराध तो होता है और अपराध तो होता रहेगा। अपराध को कौन रोक सकता है? खैर, आपकी मेंटलिटी नहीं सुधरेगी ना। आपका जो सोच है, जब तक वो आप नहीं सुधारिएगा ना, तो अपराध नहीं रुकता है। शिक्षा का बड़ा वो रहता है आजकल। शिक्षा कितना लगता है बिहार में जरूरी है? अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है। जब हम लोग भी पढ़ते थे तो सर्च करते थे कि हम लोग की पढ़ाई पत्रकारिता के लिए बिहार में कोई अच्छा सा कॉलेज देख ले, तो कॉलेज नहीं होता था। एक बात आपको बता दें,
पढ़ने के लिए ना यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, पढ़ने के लिए लगन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति थे। इसी कमिश्नर ठीक है, उस समय क्या कौन सी यूनिवर्सिटी थी? लालटेन के वो रोड लैंप के नीचे ना पढ़ के पढ़ाई किए थे। गांधी जी बैरिस्टर थे, सुनिए, गांधी जी बैरिस्टर थे। उस समय कहाँ सा यूनिवर्सिटी था? बहुत कम था। मेन बात होता है पढ़ाई लिखाई लगन से होता है। आपके पास टैलेंट है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ही नहीं होगा, शिक्षक ही नहीं होगा तो आदमी कहाँ से पढ़ लेगा? क्या चीज? शिक्षक नहीं है आदमी? क्या बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं शिक्षक नहीं है। शिक्षक तो लोग भरे हुए हैं, विद्यालय तो पहले जैसा नहीं ना। शिक्षक तो भरे हुए हैं। शिक्षक भरे हुए हैं, कॉलेज स्कूल ही ना हो तो कहाँ पढ़ाएंगे? अरे तो हमसे तो बोले तो हम अभी कि पढ़ने के लिए लगन की जरूरत पड़ती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल की नहीं होती है। आप एक दो यूनिवर्सिटी आपने खोल दिया, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उसी में जो पढ़ने वाले हैं पढ़ के निकल जाते हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं घूम रहे हैं। अच्छा, आप एक चीज ईमानदारी से बताइए कि बिहार में सही में शिक्षा का जो व्यवस्था, बिल्कुल व्यवस्था बढ़िया है, नो डाउट। बहुत ऐसे कोर्स हैं जो कि बिहार में होता ही नहीं है। अरे भाई साहब, जो कोर्स बिहार में, मान लीजिए एक सेकेंड, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोर्स है, जो कैम्ब्रिज में कोर्स है, उसको यहाँ पे हिंदुस्तान में उसकी जरूरत नहीं है, तो हम काहे ला कराएंगे झूठों का टाइम वेस्ट? किस लिए? हमको जहाँ जरूरत है जिस चीज़ की उसी को ले लेंगे हम। हाँ, एक चीज हाँ बताइए। वही चीज़ आपसे हम बोल रहे हैं कि हमको जो कैम्ब्रिज में मान लीजिए बहुत सारा कोर्स है। आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम तो MA PhD हैं। PhD किए हुए हैं? जी हाँ, तो PhD आपका बिहार में ही फाइनल हुआ है? जी हाँ, यही जयपुर यूनिवर्सिटी से। आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर क्या करते हैं? पेशा क्या है आपका? पैसा मेरा बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस है। तो PhD करने के बाद बहुत सारे लोग प्रोफेसर बन जाते हैं। कोई जरूरी थोड़े है, जिसको जहाँ लगन वहाँ काम करेगा अपना। तभी आप इतना बोल रहे हैं, इतना नॉलेज। चलिए, अभी हम छपरा में थे और छपरा के कचहरी रेलवे स्टेशन पे थे। लोगों की अपनी अपनी राय है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।